तो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज फिर आपके सामने लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स प्लस 1 टू दी पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स। ये क्वेश्चंस कल हमने आपको फर्स्ट मेथड से कराया था। हमने आपको ये बताया था कि हम इसको सेकंड मेथड से कल कराएंगे, इट मीन्स आज कराएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इसके लिए कुछ रिजल्ट यूज होने हैं, जो रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू आपकी होती है एन ए टू दी पावर एन माइनस 1। और ये वैल्यू कैसे होती है, क्यों होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। बट आज हम इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं, तो आज केवल हम इस रिजल्ट को ही बताएंगे। उसके बाद जब हमारे दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी, तब नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट ऐसा बताएंगे कि आप इसकी वैल्यू को कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहां से n a टू दी पावर n माइनस 1, इट मीन्स ये जो n है, ये n नीचे लिख दिया है, और यहाँ पर इसकी पावर इस तरह से हम इसको लर्न कर लेते हैं फिलहाल कि इसकी a टू दी पावर यहाँ से 1 लेस हो गई है, n माइनस 1। बट इसका ये ध्यान रखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि x टेंड्स टू a, ये जो लिमिट है वही नंबर यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ है, वही x टू दी पावर n, उसी नंबर की ये पावर n है। क्योंकि अगर हम यहाँ x टेंड्स टू a कंप्लीट वैल्यू को रखते हैं तो a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n 0 हो जाता है। डिनोमिनेटर में भी x इक्वल टू जब हम a रखते हैं तो a माइनस a 0 हो जाता है। और यहां पर आपको ये देखना है कि जिसमें 0/0 हो जाए लिमिट रखने में, उसमें कुछ फाइनाइट वैल्यू आती हैं। तो वो जो फाइनाइट वैल्यू आती हैं, तो उस फाइनाइट वैल्यू को यहां पर हमने दिया है n a टू दी पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट इसका आया है। बट मैंने कहा अभी जैसे कि इस रिजल्ट पे हम बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे कि इसको लर्न किया जा सकता है। और 1-2 सेकंड्स में अगर आप एग्जाम में भूल गए तो 2 सेकंड्स में ये रिकवर कैसे हो, 2 सेकंड्स में आपको कैसे लर्न हो, आपको कैसे याद आए। तो ये चीजें हमें आपको लास्ट में जब दोनों एक्सरसाइज हो जाएंगी लिमिट एंड डेरिवेटिव की, तब हम आपको इसके कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि अभी वो चीजें नहीं हुई हैं जिससे रिलेट करके हम इसको बताते हैं। चलिए देखते हैं नंबर सेकंड रिजल्ट। ये सेकंड रिजल्ट भी आगे यूज होना है और इसको भी हम बताते हैं। फिलहाल अभी देखते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अगर आप यहाँ पर साइन थीटा अपॉन थीटा, यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, तो आप थीटा की वैल्यू जब 0 रखते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 0, इट मीन्स ये भी 0/0 फॉर्म है। और मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट कि जब हम लिमिट्स का यूज ही स्टार्टिंग ही 0/0 फॉर्म से हुई थी, जब 0/0 फॉर्म आई थी, तो फंक्शन पर मोर स्टडी करने के लिए कि इस जब थीटा 0 ना हो, इट मीन्स थीटा 0 के नियर अबाउट हो, तो तब फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या होंगी, क्या क्या हो सकती हैं, उस पर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है 1। ठीक है, ये रिजल्ट है अभी, और ये रिजल्ट मैंने बताया जैसे कि हम बात करेंगे बाद में कि कैसे आए, क्यों आए, किस तरह से आए। फिर नेक्स्ट देखते हैं रिजल्ट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा। यहां भी वैल्यू क्या आती है 1, क्योंकि ये भी इसी से आता है। यहाँ साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, और जब थीटा टेंड्स टू 0 रखते हैं तो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू तो 1 हो जाती है थीटा टेंड्स टू 0 पर, और कोस 0 की वैल्यू भी 1 हो जाती है। उसी से हम इसको लर्न करते हैं। इसमें हम थीटा अपॉन साइन थीटा कह दें या साइन थीटा अपॉन थीटा कह दें, दोनों तरफ से वैल्यू सेम ही देता है, यानी कि 1 ही देता है। जैसे 4 अगर आपको ये दे दे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और ये कह दे थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसकी भी वैल्यू आप 1 ही लिखेंगे, क्योंकि इसका भी रिजल्ट क्या है 1 ही है। चलिए देखते हैं नंबर 5। नेक्स्ट नंबर आप देखते हैं, इधर लिख देते हैं 5, नंबर 5 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कोस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। जैसे ही हम थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं तो कोस 0 की वैल्यू आती है 1 माइनस 1 0, और थीटा की वैल्यू 0, फिर ये 0/0 फॉर्म बन जाती है। बट इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0। फिलहाल अभी तो याद रखेंगे, आगे बात करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आती है 0। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर कोस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट, ये जो रिजल्ट है आपका रिजल्ट यूज होने हैं।
और इन रिजल्ट को अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिए फिलहाल, और बाकी जो हम अपने कॉन्सेप्ट से बताएंगे कि इनको इजीली सेकेंडों में कैसे एग्जाम में हम बैठे हों और कंफ्यूजन हो जाए तो 1 सेकेंड में कैसे हम इसके रिजल्ट पे पहुंच पाएं, ठीक है ना। इसकी बात हम बाद में करेंगे। चलिए देखते हैं, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन था इसका सेकंड मेथड देखते हैं अब हम। और सेकंड मेथड में यहां से देखते हैं इक्वल टू, अभी हमने जो रिजल्ट बताया था यूजिंग दिस रिजल्ट x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a और लिमिट x टेंड्स टू a, इसकी जो वैल्यू होगी वो n a टू दी पावर n माइनस 1। अब इस रिजल्ट का यूज जो हमें करना है, यहां पर देखते हैं x प्लस 1 टू दी पावर क्या है, 5 है। क्या है यहाँ पर 5 है। तो जैसा वेरिएबल यहाँ हो वैसा वेरिएबल यहाँ बनाना है, जैसा वेरिएबल यहाँ हो वैसा वेरिएबल यहाँ बनाना है, जैसा कांस्टेंट यहाँ हो वैसा कांस्टेंट यहाँ बनाना है, और तब हम इसका यूज कर सकते हैं। इट मींस फ्रेमवर्क जो हो वो इस थ्योरम के तरह से होना चाहिए, तब हम इस थ्योरम को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसा फ्रेम इसका है, इसका फ्रेम कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पर x लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर है x प्लस 1 टू दी पावर 5 माइनस 1, और यहाँ पर x प्लस 1 है तो यहाँ पर इस x के साथ 1 ऐड कर लेते हैं, और जब 1 ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट तो कराना ही पड़ेगा। चलिए जी सब्ट्रैक्ट भी करा देते हैं, ठीक है। अब हमने ये बैलेंस बना दिया, यानी कि डिनोमिनेटर का अब बैलेंस बन चुका है। माय डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। चलिए देखते हैं x प्लस 1 माइनस 1, यहां से देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप देखते हैं कि यहां पर फ्रेमवर्क क्या है कि x प्लस 1 वेरिएबल की पावर 5 है, माइनस कांस्टेंट की पावर उतनी लेनी है जितनी यहाँ पर n है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है, यहाँ 5 है तो ये 1 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की कोई इतनी भी पावर हो, 5 हो 100 हो 1000 हो 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, तो 1 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। x प्लस 1 माइनस 1, ये हमारा यहाँ पर फ्रेम बना। लेकिन बट हमें ये लिमिट भी देखनी है कि जो यहाँ पर x हो, जो यहाँ पर वेरिएबल हो, उसकी जो लिमिट हो वो x टेंड्स टू a, इट मींस ये वाला a, ये वाला a इस a के साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। इस a के टेंस नियर अबाउट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं इस x प्लस 1 की जो लिमिट है वो टेंस टू 1 होनी चाहिए, वही यहाँ पर है। अभी देखते हैं उसको कैसे फ्रेम करते हैं। लेट किया हमने सिंगल वेरिएबल में, क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर सिंगल वेरिएबल था। x प्लस 1 इक्वल टू सॉरी बाई, x प्लस 1 को हमने बाई लेट कर लिया। अब यहाँ पर ये देखते हैं लिमिट क्या कहती है कि x नियर अबाउट टू 0, x 0 के नियर अबाउट इट मींस x टेंड्स टू 0, x 0 को टेंस करता है। तो जैसे ही x 0 को टेंस करेगा माय डियर स्टूडेंट, तो बाई किसको टेंस करेगा। देखिए x और y का रिलेशन ये है, x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू पुट करते हैं हम 0, यानी कि इफ x टेंड्स टू 0 तो देन y टेंड्स टू, यहाँ पर 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, y किसको टेंस करेगा 1 को। x नियर अबाउट टू 0, नियर अबाउट टू 0 की वैल्यू रखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग इट मींस y टेंड्स टू 1, इट मींस y नियर अबाउट टू 1। तो अब इस टोटल फ्रेम को हम y में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, y में। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए हम इसको y में कन्वर्ट करते हैं और हम इस साइड कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये थ्योरम अब आपको समझ में आ गई होगी। या चलिए इसको अभी हम यहीं रखते हैं, हटा ही देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल लिमिट y टेंड्स टू 1 और यहाँ पर y प्लस y टू दी पावर 5 माइनस 1 टू दी पावर 5 अपॉन y माइनस 1। अब हम इस थ्योरम का यूज करते हैं यहाँ, और थ्योरम का यूज किस तरह से करेंगे, जैसे ही इस टोटल रिजल्ट को अपनी थ्योरम से कंपेयर करते हैं। वहां पर x टेंड्स टू 1 इट मींस y टेंड्स टू 1, y टेंड्स टू 1, और यहाँ y टू दी पावर 5 है, तो 5 है तो ये 5 पावर आगे आ जाएंगी, और फिर उसके साथ वो जिसकी तरफ ये टेंस कर रहा है, यानी कि a पर टेंस कर रहा है उसकी पावर आएंगी। यहाँ पर टेंस किसको कर रहा है 1 को, तो पावर क्या आएंगी 5 माइनस 1
पावर क्या आएंगे 5 माइनस 1, और यहाँ पर 5 और 1 टू दी पावर 4, इट मीन्स वैल्यू क्या आई 5। तो ये सेकंड मेथड है माय डियर स्टूडेंट, हमने फर्स्ट मेथड कल कराया था और ये सेकंड मेथड आज हमने आपको बताया। इस थ्योरम का यूज करके, जो भी हमने थ्योरम लिखी थी उस रिजल्ट का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 ऑफ न्यू एनसीईआरटी बुक्स। ये न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम आपको चैप्टर नेम बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। माय डियर स्टूडेंट, अब जो प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने, ये पॉलिनोमियल्स पर डिपेंडेंट आ रही हैं। चलिए देखते हैं इन प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं। जब हमने x टेंड्स टू 2 किया तो आप रफ पर रख के देखिए वैल्यू, यहाँ पर 2 सामने रख के देखते हैं। चलिए यहाँ पर रखा 2 तो 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 अपॉन यहाँ पर रखा 2 तो 2 स्क्वायर माइनस 4। आपने देखा 2 स्क्वायर यहाँ पर रखने पर 2 स्क्वायर माइनस 4 हुआ, इट मीन्स 4 माइनस 4 0 हुआ। तो जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो लिमिट आपकी नॉन डिफाइंड होगी। अब देखते हैं ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है नहीं बन रही, इसमें 0/0 की फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। चलिए देखते हैं, 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 3 12 हो जाता है, यानी कि ये प्लस के 12 माइनस के 12 अपॉन 2 स्क्वायर 4 माइनस 4, और ये क्या है आपके 0/0 फॉर्म आ जाती है। जब भी 0/0 फॉर्म आती है तब हम अपनी लिमिट स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स इस लिमिट की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पर, सॉरी लिमिट नहीं, फंक्शन की वैल्यू, इस टोटल फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है। ये हमने एग्जैक्ट 2 रखा है यहाँ पर और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आई है, बट हमें वर्क कहाँ पर करना है, व्हेन x नियर अबाउट टू 2, जब x 2 के नियर अबाउट हो, नॉट इक्वल टू 2 के इक्वल नहीं है। Here x नॉट इक्वल टू 2 नहीं है, नियर अबाउट टू 2 है, तो इस लिमिट का यूज यहाँ होता है। और चलिए देखते हैं इस नियर अबाउट टू 2 का मीनिंग क्या निकलता है, क्या यहाँ से होता है। तो ये देखते हैं यहाँ से, अभी आपने बताया, मैंने आपको बताया कि x टेंस टू 2, x जब 2 को टेंस करता है तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है। इट मीन्स x इक्वल टू 2 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो यहाँ 2 इस साइड लेकर आएंगे तो ये x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। 10th क्लास में पढ़ रखा है आपने। कोई भी पॉलिनोमियल में कोई भी x की वैल्यू रखते थे और वो अगर 0 आ जाती थी तो देन x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो x माइनस 2 होगा ही होगा। तो ये इसने जिसने 0 किया है, जिसने 0 किया है इसी को देखना है। और इसको कैसे देखना है देखते हैं, बस इसी को आपको देखना है। और देखना है और कैसे देखना, चलो देखते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं। यहां से देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहां से आप फैक्टर कर सकते हैं डिनोमिनेटर के x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। यूज द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। ये आइडेंटिटी आप डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। इसके बाद आपका जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है वो 2 डिग्री का है, उसको भी आपने 2 रखा था, उसको भी वो भी 0 हुआ था। इट मीन्स x माइनस 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर, वो न्यूमरेटर का भी फैक्टर है। तो यहां से हमने देखा कि न्यूमरेटर का भी x माइनस 2 फैक्टर है, डिनोमिनेटर का भी x माइनस 2 फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर कराएंगे। अब यहाँ फैक्टर कराने के लिए माय डियर स्टूडेंट, पहले मैं इस साइड आपको बताता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10, ये आपका पॉलिनोमियल है। जब भी हम इसके फैक्टर कराते हैं तो हम इसकी कांस्टेंट टर्म को फोकस करते हैं। कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है तब डिफरेंस ऑफ फैक्टर रूल यूज होता है। इट मीन्स 3 और 10 की मल्टीप्लाई कराएंगे 30 आएगी, और 30 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो
वो यहाँ पर यूज करेंगे। तो कैसे करते हैं हम इसके फैक्टर, आपके सब पे फैक्टर आते होंगे, किसी को अगर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको भी सिखा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं 6 - 5 x - 10 इक्वल, यहाँ से हमने 3x² - 6x, x की मल्टीप्लाई कराई, माइनस की इधर से मल्टीप्लाई कराई, माइनस माइनस प्लस 5x - 10। आफ्टर दैट 3x हम यहाँ से कॉमन लेंगे, 3x हमने यहाँ से कॉमन लिया तो x - 2 प्लस 5 यहाँ से कॉमन लिया x - 2, और यहाँ से हमने x - 2 को कॉमन ले लिया है। इस तरह से हम ये फैक्टर कराते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यही हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं 3x² - 6 - 5x - 10। आफ्टर दैट लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x² - 6x + 5x - 10 अपॉन x - 2 x + 2 इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x x - 2 प्लस 5x - 2 अपॉन x - 2 x + 2, और इसके बाद हमने ये किया यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2, x - 2, 3x + 5 अपॉन x - 2 x + 2। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने x - 2 को x - 2 से कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल कर देंगे? क्योंकि x - 2 नॉट इक्वल टू 0, x नियर अबाउट टू 2 है तो 2 के नियर अबाउट है, 2 के नियर अबाउट में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 में कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू आएगी। वो नॉन जीरो वैल्यू से नॉन जीरो वैल्यू को कैंसिल आउट किया। ये लिमिट का रोल है। और लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x + 5 अपॉन x + 2, और यहाँ से x टेंड्स टू 2 हमने पुट किया, 3 × 2 + 5 अपॉन 2 + 2, और यहाँ से वैल्यू 6 + 5 11 अपॉन 4 आ जाती है। माय डियर स्टूडेंट, अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 होती तो x - 2 की वैल्यू 0 होती, और 0 को कभी 0 से कैंसिल नहीं कर सकते। बट यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, तो यहाँ से हम जब x नियर अबाउट टू 2 की वैल्यू x में रखेंगे और 2 उसमें से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो नॉन जीरो वैल्यू आएगी, और नॉन जीरो वैल्यू को नॉन जीरो वैल्यू से कैंसिल आउट हम कर सकते हैं, डिवाइड हम करा सकते हैं, और ये दोनों वैल्यू जब इक्वल है, नॉन जीरो है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। इस तरह से फिर हम आगे वैल्यू रखते हैं, वैल्यू आई 11/4। इस तरह से हम इसको लिमिट को फाइंड करते हैं। एक बार और देखते हैं, डिनोमिनेटर में भी x - 2 आएगा, न्यूमरेटर में भी x - 2 आएगा, और उसके बाद दोनों को हम कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद जो जीरो बना रहा था उसको हटाना है, जो फैक्टर जीरो बना रहा था उसको यहां से रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ कैंसिलेशन, और अगर वो रिमूव हो जाता है तो हमारी लिमिट की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अगर वो रिमूव नहीं होता है तो उसके बाद क्या होता है वो भी बताएंगे, बट आगे क्वेश्चंस के साथ साथ। चलिए देखते हैं, तो यहां से यही काम आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में भी पॉलिनोमियल है, और यहां भी रखा x टेंड्स टू 3। आप 3 यहां पर रखिए, 3 यहां पर रखिए, यहां पर दोनों में 0 ही आएगा, चेक कर सकते हैं आप, यू कैन चेक इट। 3 to the power 4 - 81 अपॉन 2 multiply 3 square - 5 × 3 - 3, और यहां से आपने देखा 3 to the power 4 81 - 81, यहां से आपने देखा 3 स्क्वायर
इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई 2 18 और ये -18 दोनों कैंसिल हो जाते हैं और वैल्यू 0/0 आ जाती है। जब भी वैल्यू 0/0 आती है तब हम उसमें देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर 0 हो रहा है, जिसने इसको 0 किया है न्यूमरेटर को, जिसने डिनोमिनेटर को 0 किया। तो आपने देखा कि x टेंड्स टू 3 रखने पर 0 हुआ है, तो इट मीन्स 3 इस साइड लेकर आएंगे। तो यहां पर आपने देखा कि x = 3 रखने पर 0 हुआ, तो x - 3 क्या होगा 0। इट मीन्स ये एक फैक्टर है जो न्यूमरेटर में भी मिलना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी मिलना चाहिए, जो दोनों को 0 कर रहा है। तो हम देखते हैं कि पहले हम इसको सर्च करते हैं कहां से मिलता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हमने लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखा, 3⁴ - 81 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई, सॉरी मैंने तो वैल्यू ही रख दी, हम तो वैल्यू जो रख दी वो वैल्यू ऊपर रखी गई। हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम फैक्टर करने जा रहे हैं, तो x² का स्क्वायर -9 स्क्वायर और नीचे भी हमने फैक्टर करे 2x²। यहाँ पर देखते हैं माइनस का कांस्टेंट है तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 और मल्टीप्लाई 3 = आपके पास 6 आया। तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 हो, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 1 और इनका डिफरेंस 6 - 1 क्या हो जाता है 5 आ जाता है। क्या आ जाता है 5 आ जाता है। और ये 6 - 1 हम यहां पर रखते हैं, 6 - 1 x - 3। यहां से हम लिमिट x टेंड्स टू 3 और यहां पर x² - 9 और x² + 9 a² - b² की आइडेंटिटी अगेन यूज की हमने, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में की थी। यहां पर हमने 2x² - 6x + x - 3 माइनस की इधर से एंट्री कराई, x की इधर से एंट्री कराई और ये वैल्यू हमने लिख दी। यहां से फिर अगेन लिमिट x टेंड्स टू 3 x² - 3² और x² + 9 और यहां से हम 2x कॉमन लेंगे, x - 3 + 1 x - 3 और यहां से हम जाएंगे इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 3 x - 3 x + 3 और यहां से आएगा x² + 9 अपॉन यहां से आएगा x - 3 2x + 1 और यहां से x - 3 से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हमने x टेंड्स टू 3 इसमें पुट किया, यहाँ पर है 3 + 3, यहाँ मल्टीप्लाई 3² + 9 और यहाँ पर हमने किया 2 मल्टीप्लाई 3 + 1, 3 + 3 क्या है यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 3² 9 है, 9 + 9 18 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आया 6 + 1। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं और जैसे ही हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आएगा 108 अपॉन 7। तो ये इसकी लिमिट आ जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के जितने भी पॉलिनोमियल है उसमें हम उसी नंबर को सर्च करते हैं जो फैक्टर 0 हुआ है। अगर वो टोटल आउट कैंसिल आउट हो जाता है तो उसकी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट आ जाती है, ठीक है ना। और क्या क्या आती है देखते हैं कि अगर पावर डिनोमिनेटर में ज़्यादा रहेंगी तो क्या होगा उस फैक्टर की जो 0 हो रहा है, न्यूमरेटर में ज़्यादा रहेंगी पावर तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हम बताएंगे, बट आगे चल के बताएंगे। अभी तो इक्वल पावर्स के फैक्टर जो होते हैं वो इक्वल पावर के थे, यहाँ भी 1 पावर था, यहाँ भी दोनों कैंसिल आउट हो गए और कैंसिल आउट हो गए तो इसकी फाइनाइट वैल्यू आ गई है। चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा कि x टेंड्स टू 0 रखने पर 0 + b अपॉन 0 + 1
और यहाँ से आया ये b, यानी कि इसकी जो लिमिट आ जाती है वो b आ जाती है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10, जिस रिजल्ट को अभी हमने यूज कराया था उसी रिजल्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कौन सी थ्योरम यूज कराई थी अभी हमने यूज कराई थी लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, और ये हमने रिजल्ट यूज कराया था n a टू द पावर n माइनस 1। इट मीन्स यहाँ पर x टू द पावर n है माइनस a टू द पावर n है अपॉन x माइनस a है। तो यहाँ से हमने देखा कि x टेंड्स टू a जैसे ही हम यहाँ पुट करते हैं तो 0.0 फॉर्म बनती है, बट इसमें वो फैक्टर कैंसिल हो जाता है जो x माइनस है ये, और तब हम ये वैल्यू निकालते हैं। और ये वैल्यू कैसे लर्न करते हैं, इसमें पावर n थी वो प्रोडक्ट में आ गई है, पावर नीचे आ गई है, और इस x की पोजीशन पर a और पावर में n माइनस 1, इस तरह से हम इसको लर्न कर लेते हैं। इट मीन्स n आ गया और ये a और इसकी पावर, इन दोनों की पावर n थी तो इसकी पावर n माइनस 1 हो गई। इस तरह से फिलहाल हम इस रिजल्ट को लर्न करते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहां से हम आगे चलते हैं, इसको हम उसी फॉर्मेट में बनाते हैं, और फॉर्मेट में बनाने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि जैसे ही हमने 1 रखा तो आप देख रहे हैं ये भी 0 हो जाएगा, 1 टू द पावर 1/3 है, 1 ही होती है, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0.0 फॉर्म ही है। तो अब जब भी 0.0 फॉर्म होगी और पॉलिनोमियल की पावर्स इस तरह से सेटिंग हो रही होगी कि x टू पावर n है माइनस a टू पावर कांस्टेंट टू पावर n है, और ये लिमिट a है जो सी है, तब उसी का फैक्टर x माइनस a है, तब उसकी वैल्यू ये होगी। तो x टेंड्स टू 1, तो z टू दी पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 से डिवाइड, और z माइनस 1 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। z टू दी पावर 1/6 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, इस तरह से हम इसको कर देते हैं। चलिए देखते हैं। लिमिट z टेंड्स टू 1, हमने क्या किया, ऊपर 1 टू दी पावर z टू दी पावर 1/3 माइनस 1 टू दी पावर 1/3 अपॉन z माइनस 1, यानी कि सेम वही फ्रेम बनाया है जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम हमने ये बनाया है, सेम एज फ्रेम ये बनाएंगे z टू दी पावर 1/6 माइनस 1 टू दी पावर 1/6 अपॉन z माइनस 1। इट मीन्स ये फ्रेम जो न्यूमरेटर में है वो भी उसके जैसा है, जो डिनोमिनेटर में है वो भी उसके जैसा है। कैसे है देखेंगे, z टू दी पावर 1/3 है, वेरिएबल टू पावर n है, कांस्टेंट टू दी पावर 1/3 है, कांस्टेंट टू पावर n है, n की पोजीशन पर यहाँ 1/3, और नीचे अगर देखा जाए, अगर डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर z टू दी पावर 1/6 है माइनस 1 टू दी पावर 1/6 अपॉन z माइनस 1 है, यानी कि ये फ्रेम भी बिल्कुल इसी की तरह से रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसमें आगे कि इसको इक्वल, और यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में ये लिमिट का यूज किया, और डिनोमिनेटर में लिमिट का यूज किया। और यूज करने के बाद फिर उसमें हमने उस रिजल्ट का यूज किया। उस रिजल्ट का यूज जब हम करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर n आ जाएगा, इट मीन्स इसकी वैल्यू इस थ्योरम्स की हेल्प से रखते हैं 1/3 आ जाएगा, और लिमिट 1 है तो 1 टू दी पावर 1/3 माइनस 1 आ जाएगी, अपॉन इसी तरह से डिवाइड करते हैं 1/6, नीचे 1/6 थी, और 1 टू दी पावर 1/6 माइनस 1 ले जाएंगे। तो यहाँ 1 टू दी पावर कोई फाइनाइट नंबर हो, 1 टू दी पावर कोई भी फाइनाइट नंबर हो, वैल्यू क्या आती है 1, तो ये वैल्यू तो 1 आती है। तो फाइनली वैल्यू क्या रही 1/3 अपॉन 1/6। और माय डियर स्टूडेंट, जब हम a अपॉन b अपॉन c अपॉन d इनको आपस में डिवाइड कराते हैं तो ये दोनों बीच वाले ये दोनों नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम a मल्टीप्लाई d, ये जो नीचे वैल्यू है सबसे ये ऊपर चली जाती है a के साथ, और नीचे ये b मल्टीप्लाई c, ये दोनों नीचे आ जाते हैं।
ये मिडिल वाले दोनों नीचे आ जाते हैं। तो यही काम यहाँ करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और 6 ऊपर पहुंच जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स 3 से 6 को कट किया 2 टाइम्स और वैल्यू लिमिट क्या आई 2। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट इसकी जो लिमिट है क्वेश्चन नंबर 10 की वो 2 आ जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं। अब यहां पर क्या क्या है, इन्होंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है। जब ये 0 नहीं है तो ये अगर इसी वैल्यू को इससे डिवाइड कराया जाए तो ये कैंसिल हो जाती है, बस इसलिए ये कंडीशन दी है। तो यहां देखते हैं x टेंस टू जैसे ही हमने 1 रखा तो a मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर x की पोजीशन पर 1 रखा, b मल्टीप्लाई 1 प्लस c अपॉन c1 स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई 1 प्लस a, और वैल्यू ऊपर से डिनोमिनेटर में आती है b प्लस c, a प्लस b प्लस c। यहाँ देखते हैं a और b मल्टीप्लाई 1 b प्लस c, एंड डिनोमिनेटर में देखते हैं c प्लस b प्लस a। ये दोनों कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या आती है 1 आ जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 की जो लिमिट आई है वो 1 आ चुकी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, और इस 12 क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ अगर x टेंस टू -2 रख दें, x टेंस टू -2 रख दें तो -2 यहाँ रखा 1/-2 प्लस 1/2, तो ये वैल्यू आपकी -1/2 प्लस 1/2 अपॉन -2 प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो गई, और ये वैल्यू क्या आई आपकी 0/0। ये वैल्यू क्या आई 0/0। जब ये वैल्यू 0/0 आई है तो यहां हम ये देखते हैं कि इसको इस तरह का कोई फैक्टर, जैसे कि इसने वैल्यू रखी थी, क्या रखी थी x इक्वल टू -2, तो जो 0 फैक्टर होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यानी कि x प्लस 2 डिनोमिनेटर में भी होगा और न्यूमरेटर में भी होगा। अब यहां से हम x टेंस टू -2, यहां पर हमने एलसीएम लिया, ऊपर 2x, तो यहां से 2 इस साइड 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं 2 प्लस x। एलसीएम लेना तो सभी को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये भी सिखा देंगे। चलिए देखते हैं 2 प्लस x और x प्लस 2, यहां से लिमिट x टेंस टू -2, यहां से 2 प्लस x अपॉन 2x और इस x प्लस 2 के साथ। इट मीन्स क्या है, ये कैलकुलेशन है a अपॉन b, अगर ऊपर फ्रैक्शन में हो और नीचे c है, ओनली ये फ्रैक्शन में है न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर, तो अपॉन में 1। अभी हमने क्या कहा था, दोनों बीच के नीचे आ जाते हैं और इस नीचे वाले को ऊपर भेज देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई c। तो यही हमने यहाँ काम किया है कि मिडिल में दोनों है, ये नीचे आ जाएगा 2x x प्लस 2, और ये x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये x टेंस टू नियर अबाउट टू -2 है, 2 -2 एग्जैक्ट नहीं है, 1/2x। इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई -2, और वैल्यू क्या आ जाती है -1/4। इस तरह से इस 12 फंक्शन क्वेश्चन की ये लिमिट आ जाती है -1/4। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये जो चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इस पर 12th क्लास में 5 चैप्टर डिपेंड करते हैं। अगर आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से लिमिट एंड डेरिवेटिव दोनों टॉपिकों को अच्छे से यहाँ पढ़ते हैं तो ये काफ़ी बेस कहलाता है 5 चैप्टर्स का, जो वहाँ पर 12th में बोर्ड में पूछे जाते हैं। यानी कि 12th में इस चैप्टर के बिना कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है साइन ax अपॉन bx। हमारे पास जो रिजल्ट था माय डियर स्टूडेंट्स, साइन थीटा अपॉन थीटा, इट मीन्स यहाँ जो थीटा हो वही वैल्यू यहाँ हो, और तब ये लिमिट थीटा टेंस टू 0 पर, ये थीटा जो अगर टेंस कर रहा नियर अबाउट टू 0 है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 नहीं होती है, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 नहीं है, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू लिमिट थीटा टेंस टू 0 पर 1 आती है। जब तक ये लिमिट हम यूज नहीं करेंगे
तो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू हम 1 नहीं कह सकते। जब तक हम ये लिमिट यूज नहीं करेंगे तब तक साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 नहीं कह सकते। चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो ये इस रिजल्ट का हम यहां पर यूज करेंगे। चलिए देखते हैं यहां पर क्या है, साइन ए एक्स है, तो यहां से हमने किया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। या तो माय डियर स्टूडेंट हम इसको एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं, दो तरीके हैं इसको करने के। और चलिए देखते हैं, लेट ए एक्स इक्वल टू वाई। ए एक्स हमने सिंगल वेरिएबल, जैसे यह सिंगल वेरिएबल था हमने लेट कर लिया है। फिर उसके बाद एक्स इक्वल टू वाई अपॉन ए, वाई अपॉन ए कर लिया है। इफ एक्स टेंड्स टू 0 देन वाई टेंड्स टू 0। अगर x 0 को टेंस करता है तो y भी 0 को टेंस करेगा ही करेगा। जैसे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहां से इसकी तो नीड नहीं थी, अच्छा सॉरी, हाँ नीड है इसकी। तो यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू y अपॉन a है। चलिए देखते हैं इस फ्रेमवर्क को, इससे हम लिखते हैं साइन ए एक्स की वैल्यू क्या हो गई, y अपॉन यहाँ पर b, x की वैल्यू क्या हो गई, y अपॉन a, x की वैल्यू पुट की y अपॉन a, और लिमिट क्या हुई, y टेंस टू 0। क्योंकि x की टेंस 0 करा तो y भी किसको टेंस करेगा, 0 को ही टेंस करेगा। लिमिट y टेंस टू 0 a अपॉन b साइन y अपॉन y। माय डियर स्टूडेंट, a अपॉन b, इसमें कहीं भी y नहीं है और लिमिट y पर यूज हुई है। लिमिट किस पर यूज हुई है, y पर यूज हुई है। तो s टेंस y टेंस टू 0 साइन y अपॉन y। यूजिंग दिस रिजल्ट साइन y अपॉन y एंड लिमिट y टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है, मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से a अपॉन b। रिजल्ट को यूज करेंगे तो रिजल्ट को साइड में जरूर लिखेंगे, रिजल्ट को यूज करेंगे तो रिजल्ट को साइड में जरूर लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यहां पर यह है साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। यहां पर देखते हैं हमने उसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन ए एक्स अपॉन, हमने क्या किया, यहां पर हमारे पास साइन बी एक्स ऐसे ही था, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इसके साथ ए एक्स डिवाइड में आए और इसके साथ बी एक्स डिवाइड में आए। चलिए देखते हैं हमने क्या किया था, हमने आपको रिजल्ट बताया था कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और अगर थीटा अपॉन साइन थीटा कर दें और लिमिट थीटा टेंस टू 0 करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, उसकी भी वैल्यू 1 होती है। चलिए देखते हैं यहां से हमने क्या किया, हमने यहाँ बी एक्स सॉरी एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से डिवाइड कर दिया। तो यहां से हमने क्या किया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक साइन ए एक्स के अपोन में एक्स आना है मल्टीप्लाई, इस वाले एक्स को, कौन से एक्स को, इस एक्स को और इसको दोनों को एक साथ लिख दिया। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है उन दोनों को एक साथ लिख दिया, एक्स अपॉन साइन बी एक्स। बट हमें क्या करना है, हमें जैसा साइन के साथ एंगल है ए एक्स उसी की तरह यहाँ एक्स आना चाहिए। तो हमने इनको दोनों को सेपरेट कर दिया है। ये 4 पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट कि अगर फंक्शन प्लस में है उन पर लिमिट ऑपरेट कराते हैं, लिमिट एग्जिस्ट है, दोनों सेपरेटली ऑपरेट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, ये रिजल्ट तो आपको मैंने बता दिया है। ये कुछ 4 रिजल्ट हैं। नंबर फर्स्ट, अगर यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू ए लिखते हैं और एफ एक्स
प्लस जी एक्स लिखते हैं। तो यहां से हम दोनों की लिमिट सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। सेम एज अगर यहां माइनस की पोजीशन पर प्लस हो तब हम भी लिमिट को फिर एंट्री करा देते हैं। सेकेंड, ये रिजल्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स। तब हम यहां लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, ऐसे हम कर लेते हैं। नंबर थर्ड, अगर यहां पर हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तब हम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स कर लेते हैं। नंबर फोर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट सेपरेटली हो जाती हैं, इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, तो ये लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली ऑपरेट हो जाती है। अगर हम यहाँ पर दोनों लिमिट, आपकी जो डिनोमिनेटर की लिमिट है वो डिफाइंड है और न्यूमरेटर की लिमिट डिफाइंड है, तो हम इसको सेपरेटली ऑपरेट करा देते हैं। तो इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ भी ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में थे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, तो इन दोनों को हमने प्रोडक्ट करा दिया। लेकिन यहाँ पर ए एक्स है तो यहाँ पर भी ए एक्स होना चाहिए। जब मैं ए से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, डिवाइड करा रहा हूँ सॉरी, तो ए से मुझे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ये करा दी। यहाँ पर भी होना चाहिए, जब मैं बी से डिवाइड करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा रहा हूँ यहाँ न्यूमरेटर में, तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी बी को मुझे लाना पड़ेगा। अब ये बी एक्स्ट्रा है, ये ए एक्स्ट्रा है, इसको मैं स्टार्टिंग में ले आया। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पर आया साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स मल्टीप्लाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स। यहां से आपने देखा कि साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स है, साइन बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स है। बाय दिस रिजल्ट जो साइन थीटा अपॉन थीटा था, एक्स टेंड्स टू जीरो, सॉरी एक्स टेंड्स टू जीरो चल रहा था, एक्स टेंड्स टू जीरो, तो एक्स टेंड्स टू जीरो है। इट मीन्स ये ए एक्स जीरो है, यहाँ एक्स जीरो है, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो इस ए एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। ऐसे ही यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ एंगल में भी बी एक्स है और यहाँ एक्स टेंड्स टू जीरो। इट मीन्स हमारा ये रिजल्ट भी बन जाता है कि लिमिट ए एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इक्वल टू क्या आता है 1। लेकिन ए एक्स टेंड्स टू जीरो हो तो एक्स भी किसको टेंस करेगा, जीरो को ही टेंस करेगा। तो यानी कि हम इस रिजल्ट का यूज यहाँ करते हैं। कौन से रिजल्ट का, इसका फ्रेम ऐसा होना चाहिए, बट इसका मीनिंग ये है कि ए एक्स अगर जीरो को टेंस कर रहा है तो एक्स भी जीरो को टेंस कर रहा है और साइन ए एक्स अपॉन बी ए एक्स इक्वल टू क्या है 1। ये रिजल्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या हुई 1। सेम एज ये रिजल्ट है बी एक्स टेंस टू जीरो लिख दो या एक्स टेंस टू जीरो, सेंस वो ही निकल रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 और ये वैल्यू आ जाती है ए अपॉन बी। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट हम इस लिमिट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक बार देख सकते हैं आप, यहाँ पर साइन ए एक्स था, इसके डिनोमिनेटर में एक्स होना चाहिए, यहाँ साइन बी एक्स था तो इसके न्यूमरेटर में एक्स होना चाहिए, तो इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कराई हमने। इनको दोनों को सेपरेट, एक साइन ए एक्स के साथ एक्स ले गए, एक इसे एक्स के साथ साइन बी एक्स ले गए। अब यहाँ जो इसके साथ एंगल में है वो यहाँ ए होना चाहिए, तो ए से मल्टीप्लाई कराई और ए से यहाँ भी मल्टीप्लाई कराई, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। सेम एज ये है, यहाँ पर बी एक्स है तो साथ में बी होना चाहिए, बी से मल्टीप्लाई कराई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। जो एक्स्ट्रा नंबर है ए एंड बी, इनको बाहर ले गए, ए अपॉन बी। अब ये साइन बी एक्स, ए एक्स अपॉन ए एक्स बचा, यहाँ पर साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, दोनों की वैल्यू क्या हुई 1 हुई। इस तरह से हम इसकी लिमिट
निकाल लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन हम कल कराएंगे, ये क्लास कंटिन्यू हम कल करेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और मेरे पढ़ाने का मेथड अगर अच्छा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज एंड जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।